सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार आसमा शिराज़ी कहती हैं कि हम एक नहीं दो आइन रखते हैं। ताकतवर का आइन अलग और कमज़ोर का आइन जुदा। ताकतवर आइन पामाल करे तो गार्ड ऑफ ऑनर के 7 दफन होते हैं और कमज़ोर का आइन और कानून जुनैद हफीज की तरह कई सालों जेल की काल कोठरी में गलता सड़ता रहता है। BBC के लिए अपनी तहरीर में आसमा शिराज़ी कहती हैं कि फ़हम की आखिरी मंजिल सवाल है। सवाल तजस्सुस की खिड़की से झांकने वाली वो आंख है जिसकी पुतलियों के सोते इंतजार की कैफियत से दो चार हैं। सवाल लाइल्मी से इल्म की जानी पहला कदम है। बाद सवाल जवाब से ज्यादा वजनी और ख्याल से ज्यादा अहम होते हैं। बकौल अमजद इस्लाम अमजद, सख्त बेजमीनी और सख्त लामकानी के इस दौर में रियासत को चंद मुश्किल सवालात का जवाब ढूंढना है। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां रियासत और मुमलिकत को चंद सवालों के जवाब देने जरूरी हैं, वरना इबहाम की इस रियासत में इम्कान खत्म हो जाएंगे। इन सवालों के जवाब ही रियासत को दो अमली और फरेब से निकाल सकते हैं। आसमा शिराज़ी सवाल करती हैं कि जनाब, क्या हम एक आईनी जमहूरी रियासत हैं जहां आइन की अमलदारी है? क्या हम एक आज़ाद माशरा हैं जहां आज़ादी राय और शख्सी आज़ादियां मौजूद हैं? क्या हम एक ऐसा माशरा है जहां ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है? अगर आइन की अमलदारी है तो माशरती नाहमवारी, मजहबी तफर्रकाबाजी और माशी इस्तेहसाल क्यों मौजूद है? ऐसा क्यों हुआ कि रियासत के वजूद के साथ ही एक मुतजाद बयानिए को बुनियाद बनाया गया? मजहब, मईशत और माशरत को एक ऐसे बयानिए के सुपुर्द किया गया जिसने सिवाय कन्फ्यूजन के कुछ नहीं दिया। मजहब और रियासत को अलग रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की रियासत मजहबी जुनूनियों के हाथ लगी और फिर मुमलिकत के साथ वो हुआ जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। सवाल यह है कि क्या रियासत खुद को कायद-ए-आज़म के असली बयानिए के मुताबिक मजहब से अलग कर सकती है? आसमा शिराज़ी कहती हैं कि कहने को रियासत पाकिस्तान में एक आइन कार फरमा है जिस पर गुज़िश्ता 5 दिहाइयों में कभी अमल नहीं हुआ। आइन की पामाली को बारहा वतीरा बनाया गया, मगर आइन में रहकर बेआइनी की जो तारीख बनी और बन रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम मान क्यों नहीं लेते कि हम एक नहीं दो आइन रखते हैं? ताकतवर का आइन अलग और कमज़ोर का आइन जुदा। ताकतवर आइन पामाल करे तो गार्ड ऑफ ऑनर के 7 दफन होते हैं और कमज़ोर का आइन और कानून जुनैद हफीज की तरह कई साल जेल की काल कोठरी में गलता सड़ता रहता है। सियासत में मुदाखलत और आर्टिकल 5 के जरिए आइन का इस्तेमाल करके पार्लिमानी जमहूरियत को रौंदने वाले बच निकलें और तौहीन मुक़द्दस गाय के मुर्तकिब अली वजीर को जमानत के बावजूद जेल में बिला जवाज बंद रखा जाए, तो ऐसे आइन को ताकतवर की मुहिम की नाक करार क्यों न दिया जाए? ये मुश्किल भी दरपेश है कि कर्जों के हुसूल की हद मुकर्रर किए जाने के कानून के बावजूद लामहदूद कर्जे लेने वाले हुक्मरानों पर क्या ताज़ीर लगती है और इसका खमियाजा कोहलू की तरह जूते अवाम क्यों भुगत रहे हैं? ऐसे में हर तरह के टैक्स से मुबर्रा और झूठ के आदि अशराफिया और हुक्मरान की गलत पॉलिसियों की भेंट चढ़ने वाले अवाम के पास क्या रास्ता बचा है? आखिर में आसमा शिराज़ी कहती हैं कि गुज़िश्ता चंद साल में ज़ाती ख्वाहिशात पर तश्कील करदा निज़ाम रियासत को ऐसे दोराहे पर ले आया है जहां खौफ है कि आइन पर अमल फस्तायत की राह हमवार करेगा और बेअमली आमरियत। ऐसी में जमहूरियत आइन की किताब में महज एक बाब नहीं तो और क्या है? YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।